हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एट द रेट ऑफ 10 PCPA व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन ₹6,000। यहाँ पे रेट दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है 1 साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा 6,000 रुपीज पे। यानी 6,000 रुपीज क्या हो गई, प्रिंसिपल हो गई। रेट हमारा 10 PCPA दिया हुआ है और 1 साल के बाद यानी नंबर ऑफ ईयर है 1, तो हमें 1 साल के बाद कितना इंटरेस्ट 6,000 रुपीज पे मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्व करते हैं। देखो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे इसको। लेट्स सपोज दैट द इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 6,000 इज एक्स, यानी 6,000 रुपीज पे हमें एक्स रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। इस प्रकार से हमने उसको नोट डाउन किया, क्योंकि हमें पता नहीं है इसलिए हमने कितना इंटरेस्ट ले लिया उस पे एक्स रुपीज। ऑन प्रिंसिपल ₹100 रुपीज द इंटरेस्ट इज ₹10। यहाँ पे 10 PCPA दिया हुआ था, इसलिए हमने 100 रुपीज पे कितना हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 10 रुपीज। तो हमें ये जो इंफॉर्मेशन है इसको हम रेशो में राइट डाउन करते हैं। यानी यदि हमें 6,000 रुपीज पे एक्स रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमें किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, 100 रुपीज पे हमें 10 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। इस प्रकार से हम राइट डाउन करेंगे। तो अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। 100 इंटू एक्स करेंगे, 100x इक्वल टू 6,000 इंटू 10 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे 100 इंटू एक्स है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जब वो राइट को आ जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 6,000 इंटू 10 अपॉन 100। यहाँ पे 20 कैंसल, इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 600 रुपीज। x इक्वल टू 600 रुपीज। देयरफॉर on 6,000 rupees, on 6,000 rupees we get 600 rupees इंटरेस्ट। 600 रुपीज क्या मिलेगा, उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। महेश डिपॉजिटेड ₹8,650 इन अ बैंक at the rate of 6 PCPA. How much money will he get at the end of the year in all? यहाँ पे 8,650 रुपीज महेश ने डिपॉजिट किए बैंक में, उसका रेट था 6 PCPA। उसको मंथ के एंड में उसको कितनी अमाउंट उसको रिटर्न मिलेगी, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे 8,650 रुपीज जो है वो प्रिंसिपल है, यहाँ पे रेट दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है कि उसको उसके ईयर के एंडिंग में कितने रुपीज मिलेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे फर्स्टली उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इस प्रकार से उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज द इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल 8,650 इज ₹x। देयरफॉर ऑन द प्रिंसिपल 100 इज 6 रुपीज, यानी 100 रुपीज पे उसको 6 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। यदि 8,650 रुपीज पे x रुपीज का, तो यहाँ पे इस प्रकार से राइट डाउन किया। 8,650 रुपीज पे उसको 6x रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है और 100 रुपीज पे 6 का। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। 100 इंटू एक्स इक्वल टू 8,650 मल्टीप्लाई बाय 6। तो यहाँ पे x इक्वल टू 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे गया तो डिवाइड हो जाएगा। 8,650 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 100। यहाँ पे 0 कैंसल, 2 से डिवाइड करेंगे 6 और 10 को। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। यहाँ पे बचा 865 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे 865 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 बचा। 5 7 जा 35, 1 बचा। 5 3 जा 15, यानी 173 मल्टीप्लाई बाय 3। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5, यानी 519। एक्स की वैल्यू मिल गई। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन 8,650 रुपीज इज 590 रुपीज, यानी 8,650 रुपीज पे 590 रुपीज हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन हमें अमाउंट निकालना है। देयरफॉर अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट।
इक्वल टू यहाँ पे प्रिंसिपल है 8650 प्लस इंटरेस्ट क्या दिया गया है, इंटरेस्ट है 519, तो दोनों के एडिशन कर लेते हैं 8650 प्लस 519, 0 प्लस 9 9, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 5 11, कैरी 1, 8 प्लस 1 9, यानी 9169 रुपीज़, यानी ईयर के एंड में उसको टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी, तो उसको 9169 रुपीज़ उसको 1 ईयर के बाद उसको मिलेगी। अहमद चाचा borrowed ₹25,000 at 12 PCPA for a year. What amount will he have to return to the bank at the end of the year? यहाँ पे अहमद चाचा ने बोरो किए थे 25,000 रुपीज़ 12 PCPA फॉर अ ईयर, 1 साल के लिए। वॉट अमाउंट ही विल हैव टू रिटर्न टू द बैंक, यानी उसको बैंक को 1 साल के बाद कितने अमाउंट रिटर्न करने होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फिर से पहले हम इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 25,000 रुपीज़ उसने बैंक से लिए थे, तो उस पर x रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए 100 रुपीज़ पे उसको 12 रुपीज़ का, क्योंकि यहाँ पे 12 PCPA दिया हुआ था इसलिए यहाँ पे उसको 12 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा 100 रुपीज़ पे। तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 25,000 पे, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगा 100 इंटू एक्स इक्वल टू 25,000 इंटू 12। तो यहाँ पे 100 जो है वो मल्टीप्लाई है, जब वो राइट को जाएगा तो डिवाइड, देयरफॉर x इक्वल टू 25,000 इंटू 12 अपॉन 100, 20 कैंसल, इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 0 जा 0, 12 5 जा 60, 0 कैरी 6, 12 2 जा 24, 24 प्लस 6 30, यानी 3,000 रुपीज़ ये मिल गया इंटरेस्ट। देयरफॉर इंटरेस्ट इक्वल टू 3,000 रुपीज़। हमें बैंक को उसको कितने रुपीज़ पेड करने होंगे, यानी अमाउंट उसको कितनी पेड करनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इंटरेस्ट तो मिल गया 3,000 रुपीज़, तो फर्स्टली हमें यहाँ पे अमाउंट कितनी उसको पेड करनी होगी बैंक को 1 साल के बाद, वो हम फाइंड आउट करना है। इसलिए अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या थी उसकी 25,000 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट 3,000, तो दोनों के एडिशन करेंगे तो 28,000 रुपीज़। ये जो अमाउंट मिल गई, तो अमाउंट कितनी मिल गई 28,000 रुपीज़ उसको 1 ईयर के बाद बैंक को पेड करनी होगी। इस प्रकार से हमने ये थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व किया। फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। किसनराव वांटेड टू मेक अ पॉन्ड इन हिज फील्ड। ही बोरोड ₹35,250 फ्रॉम अ बैंक at an interest rate of 6 PCPA. How much interest will he have to pay to the bank at the end of the year? यहाँ पे किशन राव को एक पॉन्ड बनाना है उसके फील्ड में, इसलिए उसने 35,250 रुपीज़ जो है बैंक में से लिए एट द रेट ऑफ 6 PCPA। हाउ मच इंटरेस्ट ही विल हैव टू पे टू द बैंक, यानी 1 साल के बाद उसको बैंक को कितना इंटरेस्ट पे करना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें इंटरेस्ट पता नहीं, इसलिए इंटरेस्ट की वैल्यू हम x है ऐसा सपोज कर लेते हैं, इसलिए हम इस प्रकार से राइट डाउन कर लेते हैं। लेट्स सपोज द इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल 35,250 इज x रुपीज़, यानी 35,250 रुपीज़ पे x इंटरेस्ट उसको लग रहा है। ऑन द प्रिंसिपल 100 रुपीज़ द इंटरेस्ट इज ₹6, यानी 100 रुपीज़ पे कितना लग रहा है 6, क्योंकि यहाँ पे 6 PCPA दिया हुआ है, यानी उसको 100 रुपीज़ पे 6 उसका इंटरेस्ट लग रहा है। तो इस प्रकार से राइट डाउन किया हमने 35,250 रुपीज़ पे x रुपीज़ इंटरेस्ट लग रहा है और यहाँ पे 100 रुपीज़ पे 6 रुपीज़ इंटरेस्ट लग रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 100 इंटू एक्स इक्वल टू 35,250 मल्टीप्लाई बाय 6। तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई है, जब वो राइट को जाएगा तो डिवाइड, देयरफॉर x इक्वल टू 35,250 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 100, देयरफॉर x इक्वल टू यहाँ पे 0 0 कैंसल, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 10 है, तो दोनों नंबर को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो क्या बचा 35,250 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे सिर्फ 25 अपॉन 5। तो यहाँ पे 3 5 2 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5,
5 7 जा 35, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, यानी 705 मल्टीप्लाई बाय 3। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 0 जा 0, 0 प्लस 1 1 और 3 7 जा 21। एक्स की वैल्यू मिल गई। देयरफॉर इंटरेस्ट इक्वल टू 2115 रुपीज़ उसको 1 ईयर के बाद पेड करना है। से आज हमने प्रैक्टिस सेट 35 देखा। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।